हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको मैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए धातु रूप प्रकरण बता रहा हूँ। इसमें आपको जो धातु है वो जो तीनों वचनों में हमारी चलती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और जो लकार जो मैंने आपको पहले भी बताए थे वापस रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका अभ्यास हो जाए, रिविजन हो जाए। परस्मय पद जो धातु है इसमें से हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से पट धातु देखेंगे। पढ़ना के लिए यूज होती है। धातु होता है क्रिया का मूल रूप। जैसे मान लीजिए पढ़ना, पढ़ना पूरी क्रिया है तो यहाँ पर धातु क्या होगी, ये पढ़ धातु है। जैसे मान लीजिए लिखना, लिखना पूरी क्रिया है तो इसमें लिख धातु होगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे पट धातु लट लकार वर्तमान काल है। मतलब कि वर्तमान काल के लिए जिस लकार का प्रयोग किया जाता है वो लट लकार है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, लट लकार। उसके बाद में लंग लकार जो भूतकाल में प्रयोग की जाती है। उसके बाद में लृट लकार जो भविष्य काल में प्रयोग की जाती है। और उसके बाद में लोट लकार जो आज्ञा सूचक के लिए यूज की जाती है। और विधिलिंग लकार जो चाहिए के अर्थ में यूज़ की जाती है। तो ये एक हम देखेंगे, इसके आधार पर सारी की सारी चीज़ें हम कंप्लीट करना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि बीच में से क्वेश्चन आते हैं जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया पठावः इत्यस्मिन् क्रियापदे का वचनम अस्ति, तो आप बताएंगे द्विवचनम। ठीक है, पठामः इत्यस्मिन् पदे का पुरुषः अस्ति, तो आप बताएंगे उत्तम पुरुषः। ठीक है, पठामः इत्यस्मिन् क्रियापदे का पुरुषः का वचनम अस्ति, तो आप क्या बताएंगे, उत्तम पुरुषः बहुवचनम। ठीक है, इस प्रकार से। तो याद कैसे करना है आपको, देखिएगा। सबसे पहले अन्य पुरुष आता है, उसके बाद मध्यम पुरुष आता है और उसके बाद उत्तम पुरुष आता है। ठीक है, तो अन्य पुरुष में सबसे पहले आपको देखना है पठति, पठतः, पठन्ति। ठीक है, पठति एक वचन है, पठता द्विवचन है और पठन्ति बहुवचन है। ठीक है, और आपसे प्रश्न पूछा पठन्ति इत्यस्मिन् पदे का वचनम अस्ति, तो आप बताएंगे बहुवचनम। ठीक, इस प्रकार से। अगला है मध्यम पुरुष। इसमें बनेगा पठसी, पठतः, पठत। ठीक है, तो यहाँ पर जो पठसी शब्द है इसमें आपसे प्रश्न पूछा कि पठसी इत्यस्मिन् पदे का वचनम अस्ति, तो आप बताएंगे एक वचनम। ठीक है, पठसी इत्यस्मिन् पदे का वचनम का पुरुषः अस्ति, तो एक वचनम मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचनम, इस प्रकार से बताएंगे। इसके बाद उत्तम पुरुष देखिएगा, पठामी, पठावः, पठामः। पट धातु अगर हम से पूछे वो पट धातु उत्तम पुरुष त्रिवचनेषु लिखत, तो आप लिखेंगे पठामी, पठावः, पठामः। ठीक है, उन्होंने पूछा पट धातु अन्य पुरुष त्रिवचनेषु लिखत, तो आप बताएंगे पठति, पठतः, पठन्ति। उन्होंने आपसे पूछा मध्यम पुरुष में लिखिए, जैसे पट धातु लट लकार मध्यम पुरुषेषु लिखत, तो पठसी, पठतः, पठत। ठीक है, इसे आप कंप्लीट करेंगे। तो ये लट लकार में चलती है तीता, अंति, सीता, था, आमी, आवह, आमह, इस प्रकार से। तो पठति, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठामह, इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में आता है लंग लकार। ठीक है, इसी को अपन कंप्लीट करेंगे। पट धातु को लंग लकार अर्थात भूतकाल में कैसे पढ़ा जाता है ये आप देखेंगे। अन्य पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन। ठीक है, मध्यम पुरुष में अपठः, अपठतम, अपठत। और उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। और प्रश्न अगर आपसे पूछा अपठताम इत्यस्मिन् क्रियापदे का पुरुषः अस्ति, तो आप बताएंगे अन्य पुरुषः। अपठताम क्रियापदे का वचनम अस्ति, तो आप बताएंगे द्विवचनम। ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लिट लकार जो भविष्य काल में यूज होती है इसमें हम देखेंगे। देखिएगा, अन्य पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में हमें कंप्लीट करना रहता है पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। और उत्तम पुरुष में हमें पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस प्रकार से हम लिट लकार में कंप्लीट उसको करते हैं। और प्रश्न हमसे ऐसे पूछते हैं पठिष्यावः क्रियापदे का वचनम, तो द्विवचनम। ठीक है, और पट धातु लट लकार उत्तम पुरुषेषु द्विवचनम लिखत, तो आप लिखेंगे पठिष्यावः, इस तरह से। अब देखेंगे हम लोट लकार में, इसी को लोट लकार में देखेंगे तो किस प्रकार से बनता है ये भी आप समझेंगे। देखिएगा, अन्य पुरुष में सबसे पहले पठतु, पठताम, पठन्तु। लोट लकार आज्ञा सूचक होता है। मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत। और उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव, पठामः।
इस प्रकार से उत्तम पुरुष में बनेगा। आपसे पूछा पठताम क्रियापदे का वचनम अस्ति तो द्विवचनम अस्ति। पठताम क्रियापदे का पुरुषः अस्ति तो अब अन्य पुरुषः अस्ति। पठ धातु द्विवचनम अन्य पुरुषेषु लिखत तो अब पठताम लिखेंगे। ठीक है। और आपसे पूछा कि पठ धातु अन्य पुरुष त्रिवचनेषु लिखत तो आप लिखेंगे पठतु, पठताम, पठन्तु। इसी प्रकार से पठ लिख देंगे, पठतम लिख देंगे, पठत लिख देंगे, पठानी लिख देंगे, पठाऊ लिख देंगे, पठाम लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आता है विधिलिंग लकार वाला। तो विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में यूज़ होता है। इसमें एक वचन में पठेत आता है, द्विवचन में पठताम आता है और बहुवचन में पठेयु आता है। मध्यम पुरुष में पठेहे, पठेतम, पठेयम, पठेव और पठेम। इस प्रकार से आपकी गम धातु जो है गच्छ जाने के लिए यूज होती है। इसको भी आप इसी प्रकार से बनाएंगे जिस प्रकार से हमने पठ धातु को कंप्लीट करा है। पठ गम दोनों को अच्छे से आप याद करेंगे, आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है।